एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। वो बेहद साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े और अद्भुत थे। उसे जादू और रहस्यमयी कहानियों का शौक था। दादी, मुझे कोई रहस्यमय कहानी सुनाओ ना, जो काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ी मुश्किल भरी हो। बेटा, तुम्हें अगर ऐसी कहानी सुनना है तो सुनो। गांव के पास एक घना जंगल है, जिसमें जाने से लोग डरते हैं। कहते हैं वहाँ एक प्राचीन जादुई पुस्तक छुपी हुई है, जो अपने मालिक को अनगिनत शक्तियाँ दे सकती है। क्या सच में दादी? तो मैं भी उस जंगल में जाऊंगा और वहां से जादुई पुस्तक हासिल करके आऊंगा। बेटा, वो कोई साधारण जंगल नहीं है, एक जादुई जंगल है। तुम्हें उस जंगल में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। मेरी मानो, तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन दादी, मुझे वो पुस्तक हासिल करने की बहुत इच्छा हो रही है। देखो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। अगर वो साधारण जंगल रहता तो मैं तुम्हें मना नहीं करती। अगर मैं तुम्हें मना कर रही हूँ तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी ना। जाओ, जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है और मुझे भी नींद आ रही है। फिर आरव कुछ नहीं कहता और जाकर सो जाता है। और सुबह के जैसे ही 5 बजता है, आरव दादी को चुपके से देखता है। दादी सोई हुई होती हैं। फिर यही सही वक्त है। दादी सोई हुई है। मैं इसी वक्त जंगल की तरफ चला जाता हूँ और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ गया हूँ। फिर आरव जंगल में उस पुस्तक को खोजने गया। अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल में कदम रखा। जंगल में हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें थी। पेड़ों के बीच हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक एक नन्ही सी परी प्रकट हुई। उसने आरव से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? परी जी, मैं यहाँ जादुई पुस्तक हासिल करने आया हूँ। मुझे दादी ने बताया था कि वो इसी जंगल में है। अगर तुम सच्चे दिल से और दूसरों की भलाई के लिए इस पुस्तक को चाहते हो तो तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन रास्ता कठिन होगा और तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नन्ही परी, आप उसकी फिक्र मत करिए। कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, मैं उसे पार जरूर करूंगा। आप बस रास्ता बताइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आरव, ये लो 3 जादुई चाबियां, और इन चाबी से तुम्हें 3 पहेलियों का हल करना होगा। पहली पहेली तुम्हें झील के नीचे मिल जाएगी, दूसरी पहेली गुफा में मिल जाएगी, और तीसरी और आखिरी पहेली सुनहरे कमरे में मिलेगी। इतना कहकर नन्ही परी वहाँ से चली जाती है और फिर आरव चलते चलते झील के पास पहुँचा, जहाँ पानी के नीचे एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे पर लिखा होता है, पहला पहेली, जो बिन पानी के चलता है और ठहरने पर उसकी परछाई मिट जाती है। ये तो क्या हो सकता है? ये तो हवा ही हो सकती है, जो बिना पानी के चलता है और जैसे ही हवा रुकती है तो गायब हो जाती है। इसका सही जवाब है हवा। इतना कहते ही जादुई दरवाजा खुल जाता है और फिर आरव अंदर की तरफ जाने लगता है। फिर उसे एक विशाल गुफा मिलती है, जहाँ एक पत्थर पर लिखा था, दूसरी पहेली, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा सुबह जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इस चरण में इंसान यानी कि बच्चा चारों पैरों पर चलता है, क्योंकि वो अपने हाथों और घुटनों के सहारे रेंगता है। दोपहर, युवावस्था, दोपहर जीवन के मध्य का प्रतीक है। जब इंसान जवान होता है, इस समय वो अपने 2 पैरों पर चलता है, अर्थात अपने जीवन का सबसे मजबूत और आत्मनिर्भर दौर होता है। तीसरा, शाम, बुढ़ापा, शाम जीवन के अंतिम चरण का प्रतीक है। इस समय इंसान बूढ़ा हो जाता है और चलने के लिए छड़ी का सहारा लेना पड़ता है, तो तीसरे पैर के समान है। हाँ, इसका जवाब है मनुष्य। आरव को इतना कहते ही वो जादुई गुफा का दरवाजा खुल जाता है और आगे चलता ही रहता है। आगे चलकर आरव को एक सुनहरी रोशनी से घिरा एक कमरा मिला। वहाँ पर लिखा था, तीसरी पहेली, वो कौन सी चीज है जो बांटने पर बढ़ती है? ये तो सिर्फ प्यार ही हो सकता है, क्योंकि प्यार जितना बांटो वो उतना बढ़ता है। हाँ, इसका सही जवाब है प्यार। आरव को इतना कहते ही वो जादुई कमरा खुल जाता है और पुस्तक अचानक हवा में तैरने लगी और आरव के सामने आ गई। और परी फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने साबित कर दिया कि तुम इसके योग्य हो।
अब ये पुस्तक तुम्हारी है, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करना। नन्ही परी, आप उसकी फिक्र मत करिए। मैं इस पुस्तक का कभी कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। आरव को इतना कहते ही नन्ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और फिर आरव वहाँ से बुक लेकर गांव लौट आया और अपनी दादी से कहता है, दादी, ये देखो जादुई बुक मैं उस जंगल से ले आया। अरे ये तुमने कैसे किया? मैं तुम्हें 2 दिनों से ढूंढ रही हूँ, ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। और तुम्हें ये बुक इतनी आसानी से कैसे मिल गई? कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं दादी, मुझे उस जंगल में जाते ही एक जादुई परी मिली। उसने मुझे 3 पहेलियां दी। मैंने उन तीनों पहेलियों को सुलझा दिया, इसीलिए ये पुस्तक अब मेरी हुई और मैं इस पुस्तक से गरीबों की भलाई में इस्तेमाल करूंगा और जरूरतमंद को हमेशा मदद करूंगा। हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल ऐसा ही करना ताकि सभी जरूरतमंदों को तुम्हारी मदद पहुंच सके। फिर उस दिन से आरव जादुई पुस्तक का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करने लगा। धीरे धीरे उसका गांव खुशहाल और संपन्न हो गया। आरव को सब जादूगर राजा कहने लगे, लेकिन वो हमेशा विनम्र रहा और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करता रहा। और इस तरह आरव की जादुई कहानी एक मिसाल बन गई।